तो मूवी के शुरू में हम एक लड़के नॉर्मन को देखते हैं जो स्पेस और एलियंस को लेकर बहुत ही क्यूरियस रहता था। उसे हमेशा लगता था कि इंसानों के अलावा स्पेस में कोई और दूसरी लाइफ भी है और वो एक दिन इसे प्रूव करके ही दिखाएगा। आगे का सीन अर्थ से दूर किसी दूसरी गैलेक्सी का है जहाँ ज़ोलथार्ड नाम का एक खतरनाक विलेन कुछ प्लान कर रहा है। उसके पास है माइंड कंट्रोलिंग पावर, जिसकी मदद से वो सभी प्लैनेट्स को अपने वश में करना चाहता है और इसके लिए उसने एक रोबोट आर्मी बनाई है। आज भी वो ऐसी एक प्लेनेट को अपना निशाना बनाने वाला था, लेकिन इंटरगैलेक्टिक पीस फोर्स के कुछ मेंबर्स उसे रोकने आ पहुंचते हैं। फोर्स का लीडर है मैक्स, एक बूढ़ा एलियन जो आज अपने आखिरी मिशन पर है और उसका साथ देने आए हैं गस और सोफी। वो किसी तरह ज़ोलथार्ड के प्लान को नाकाम करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज़ोलथार्ड ने उन्हें देख लिया था और वो अपने रोबोट्स को लेकर उनका पीछा करने लगता है। बचने के लिए सोफी प्लेन को एक वर्म होल में ले जाती है, ये जानते हुए भी कि वो उन्हें गैलेक्सी के किसी दूसरे हिस्से में ले जाएगा, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उधर ज़ोलथार्ड भी अपने रोबोट्स को उनके पीछे चलने को बोलता है। आगे हम अर्थ पर नॉर्मन को देखते हैं जो हमेशा की तरह आज भी अपने स्कूल के लिए लेट हो गया था, लेकिन आखिरकार बेल बजने से पहले वहाँ पहुँच जाता है। स्कूल में माइक नाम का एक लड़का उसे बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड शार्लिन किसी तरह उसे बचा लेती है। इसी वक्त हम उन एलियन शिप्स को देखते हैं जो वर्म होल से होते हुए अर्थ के पास आ पहुँचे थे और उनका शिप सीधा स्कूल में क्रैश होने वाला था। लेकिन फिर पता चलता है कि ये एलियंस तो बहुत छोटे साइज के हैं और उनका शिप सीधा नॉर्मन की ड्रिंक में जा गिरता है। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, नॉर्मन स्ट्रो की मदद से उन्हें स्वेलो कर लेता है, पर फिलहाल उसे इसका कोई आइडिया नहीं होता। उधर ज़ोलथार्ड भी स्कूल तक पहुंच चुका था, लेकिन मैक्स और उसकी टीम उसे कहीं नजर नहीं आती। वो अपने मदरशिप से कांटेक्ट करने को बोलता है, लेकिन उसके रोबोट कहते हैं कि पहले हमें अपने लिए एक ठिकाना ढूंढना होगा क्योंकि शिप का फ्यूल खत्म होने वाला है। तभी उन्हें सामने प्रिंसिपल दिखाई देती है जो बच्चों को डांट रही थी और ज़ोलथार्ड उसके माइंड में घुसकर उसे कंट्रोल करने लगता है। वहीं मैक्स और उसकी टीम नॉर्मन के माइंड तक पहुंच चुकी थी और उसके नर्वस सिस्टम से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि उसके एक्शंस को कंट्रोल कर सके। नॉर्मन का अपनी हरकतों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि शायद वो पागल हो गया है। एम्बैरेस होकर वो वॉशरूम में आता है जहाँ अपने माइंड में उसे एलियंस की आवाजें सुनाई दे रही थी और उनसे बात करके उसे पता चलता है कि एक खतरनाक एलियन ज़ोलथार्ड उनके पीछे पड़ा हुआ है। पहले तो उसे बहुत खुशी होती है कि उसकी थ्योरी सही साबित हुई और इंसानों के अलावा भी स्पेस में दूसरी लाइफ है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड शार्लिन वहाँ आ जाती है। पर इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाए, उनके टीचर मिस्टर एंडरसन उसे प्रिंसिपल के पास चलने को बोलते हैं ताकि उसके बिहेवियर की कंप्लेंट कर सकें। उधर प्रिंसिपल, जो असल में ज़ोलथार्ड के कंट्रोल में थी, इंसानों की बनाई चीजों को देखकर बहुत हैरान थी। तभी एंडरसन नॉर्मन को लेकर आता है, लेकिन देखता है कि आज प्रिंसिपल का बिहेवियर बहुत अजीब है, जो बार बार किसी मदरशिप की बात कर रही है। ये सुनकर मैक्स और उसके साथी समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ज़ोलथार्ड ही है और तुरंत नॉर्मन को वहाँ से भागने को बोलते हैं। ज़ोलथार्ड भी समझ गया था कि नॉर्मन के अंदर मैक्स और उसकी टीम छिपी हुई है। वो उसे पकड़ने के लिए एंडरसन और एक दूसरे टीचर को अपने वश में कर लेता है और एक जगह आकर वो नॉर्मन को घेर लेते हैं। तब एलियन मेंबर सोफी उसकी मदद करती है और नॉर्मन किसी तरह बचता हुआ स्कूल से बाहर आ जाता है। इस चक्कर में नॉर्मन की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, पर इससे पहले कि टीचर्स उसे पकड़ पाए, शार्लिन एक गोल्फ कार्ट में बिठाकर उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में नॉर्मन उसे पूरी बात बताता है कि कैसे कुछ एलियंस उसके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं और वो एक खतरनाक विलेन से बचने में उनकी मदद करना चाहता है। तभी वो टीचर से एक बार फिर उन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन सोफी फिर से उसे कंट्रोल करके बचा लेती है। उधर ज़ोलथार्ड टीचर्स को अपना प्लान बताता है कि उन्हें स्कूल में एक ट्रांसमीटर बनाना होगा ताकि वर्म होल की दूसरी ओर खड़ी अपनी आर्मी को बुला सके, लेकिन वर्म होल के कोऑर्डिनेट्स मैक्स और उसकी टीम के पास हैं, इसीलिए उन्हें नॉर्मन को पकड़कर यहाँ लाना होगा। फिर वो प्रिंसिपल के थ्रू सभी बच्चों को घर जाने को बोलता है ताकि वहाँ अपना ट्रांसमीटर बना सके। इसी वक्त नॉर्मन और शार्लिन को पता चलता है कि प्रिंसिपल स्कूल में कुछ आइटम्स जमा कर रही है जिसमें मेटल वायर्स और बैटरीज हैं, और ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि ज़ोलथार्ड जरूर अपनी आर्मी को बुलाने के लिए ट्रांसमीटर बना रहा है। एलियंस तुरंत नॉर्मन को वापस स्कूल चलने को बोलते हैं ताकि ज़ोलथार्ड के प्लान को नाकाम कर सके, और नॉर्मन के फ्रेंड्स भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ वो टीचर्स अभी भी स्क्रैप आइटम्स को इकट्ठा कर रहे थे और मौका देखकर सभी बच्चे स्कूल के अंदर चले जाते हैं, पर जल्दी उनका सामना अपने टीचर से होता है और उनसे बचने के चक्कर में वो अलग हो जाते हैं।
एलिस और शार्लिन सीसीटीवी रूम में आ गए थे और कैमरास की मदद से नॉर्मन और फ्रैंकी को वार्न करने लगते हैं। फिर जल्दी उन्हें ज़ोर्थार्ट के प्लान का पता चल जाता है, जो बेसबॉल कोर्ट में अपना ट्रांसमीटर बना रहा था। सोफी उन्हें एक बार फिर वार्न करती है कि अगर वो सिग्नल भेजने में कामयाब हो गया तो उसकी रोबोट आर्मी अर्थ पर आ पहुंचेगी और वो इंसानों को अपने वश में कर लेंगे। फ्रैंकी, जो एक कंप्यूटर जीनियस थी, उस ट्रांसमीटर में एक वायरस अपलोड करने की सोचती है और इसमें उसकी मदद गस नाम का एक एलियन करता है। अब बस उन्हें इस वायरस को ट्रांसमीटर में लगाना होगा और नॉर्मन ये बात शार्लिन और एलेक्स को बताता है। पर तभी अचानक पीछे से एंडरसन वहां आ जाता है। फ्रैंकी वायरस लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन नॉर्मन उसके हाथों नहीं बच पाता और एंडरसन उसे पकड़कर ज़ोर्थार्ट के पास ले आता है। ज़ोर्थार्ट मैक्स से वो कोऑर्डिनेट देने को बोलता है, लेकिन मैक्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तब ज़ोर्थार्ट नॉर्मन के अंदर अपने मिनी रोबोट्स को भेजता है ताकि मैक्स के शिप से कोऑर्डिनेट निकाल सके और रोबोट्स नॉर्मन के माइंड की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर शार्लिन और एलेक्स का सामना दूसरे टीचर से होता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचते हुए बैक स्टेज रूम में आते हैं जहाँ ढेर सारे प्रॉप्स रखे हुए थे। यही उनकी मुलाकात माइक से होती है, वो लड़का जो स्कूल में उन्हें बुली किया करता था और फिलहाल उन एलियंस के डर से यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ एलेक्स के माइंड में एक आइडिया आता है जिससे वो एलियंस का ध्यान भटकाकर नॉर्मन को बचा सकते हैं। वहीं वो रोबोट्स मैक्स के शिप तक पहुंच जाते हैं और उनमें से एक के और पीस फोर्स के बीच लड़ाई होने लगती है। रोबोट उनकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल था और जल्द ही वो तीनों भी ये बात समझ जाते हैं। तब गस सोफी को उसे डिसेबल करने का तरीका बताता है और फाइनली वो उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। आगे हम फ्रैंकी को देखते हैं, जो छुपते हुए बेसबॉल कोर्ट की छत तक पहुंच गई थी और ट्रांसमीटर में अपना बनाया वायरस लगाने लगती है। वहीं दूसरे रोबोट ने नॉर्मन को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन तभी उसे रोकने मैक्स और उसकी टीम वहां आ जाते हैं, जिनके पास अब एक प्लाज्मा गन है। उससे रोबोट का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका सिर और हाथ अभी भी एक्टिव थे और वो एक एक करके ज़ोर्थार्ट को कोऑर्डिनेट्स बताने लगता है। मैक्स प्लाज्मा गन से उसके हेड को शूट कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कोऑर्डिनेट ज़ोर्थार्ट तक पहुंच चुके थे। रोबोट्स के मरते ही नॉर्मन उनके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और ज़ोर्थार्ट समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वहीं फ्रैंकी का काम भी खत्म होने वाला था, लेकिन तभी ज़ोर्थार्ट उसे देख लेता है और अपने लोगों से ट्रांसमीटर को तुरंत एक्टिवेट करने को बोलता है। फ्रैंकी ने वायरस वाला फोन कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया था, पर उसे अपलोड करने से पहले ही ट्रांसमीटर छत तोड़कर ऊपर की ओर जाने लगता है और फ्रैंकी उसके मलबे में दब जाती है। ज़ोर्थार्ट को लगा कि अब उसकी आर्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता, पर तभी वहाँ शार्लिन और उसके दोस्त आ जाते हैं, जिन्होंने बैक स्टेज से उठाए हुए प्रॉप्स पहने हुए थे। वो उन एलियंस को डराने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि शार्लिन अर्थ को बचाने आई एक सुपर हीरो है, लेकिन जल्दी उनका ये राज खुल जाता है। वहाँ उनके और टीचर्स के बीच लड़ाई होने लगती है और तभी नॉर्मन देखता है कि फ्रैंकी सही सलामत मलबे से बाहर आ गई है। वो नॉर्मन को कैद से आजाद करती है ताकि मिलकर वो ज़ोर्थार्ट का मुकाबला कर सके। पर फिर वो देखते हैं कि ट्रांसमीटर ने सिग्नल भेजना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जो वर्म होल से होता हुआ सीधा मदरशिप तक पहुंच जाता है और वो अब अर्थ के करीब आ रहे थे। नॉर्मन सोफी से मदद करने को बोलता है, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि अब वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ये काम उसे खुद ही करना होगा, वरना रोबोट अर्थ पर सभी लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। नॉर्मन के फ्रेंड भी उसे मोटिवेट करते हैं कि उसे बस वायरस अपलोड को स्टार्ट करना होगा और ये सुनकर वो निकल पड़ता है। इसी दौरान ज़ोर्थार्ट अपने रोबोट से अर्थ पर अटैक करने को बोलता है और वो एक एक करके मदरशिप से बाहर आने लगते हैं। तभी उसकी नजर नॉर्मन पर पड़ती है और वो टीचर्स को उसे पकड़ने भेजता है। नॉर्मन बचता हुआ किसी तरह कंप्यूटर तक पहुंच चुका था, पर उसके वायरस को स्टार्ट करने से पहले ही एक टीचर उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। इससे नॉर्मन कंप्यूटर के साथ हवा में लटकने लगा था, पर वो हिम्मत करके किसी तरह वायरस अपलोड को स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते ही ट्रांसमीटर बंद हो जाता है और मदरशिप के साथ साथ सभी रोबोट्स फिर से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं और मैक्स भी उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर जल्दी ही वो पूरी मशीन टूटकर नीचे गिर पड़ती है, लेकिन नॉर्मन सही सलामत उससे बच निकलता है। गुस्से में ज़ोर्थार्ट टीचर से उसे पकड़ने को बोलता है, लेकिन वो भी अब उसके कंट्रोल से बाहर आ चुके थे और नॉर्मन उसे कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आगे हम स्कूल के बाहर पुलिस को देखते हैं,
लेकिन नॉर्मन और उसके दोस्त उन्हें कुछ नहीं बताते और बस यही कहते हैं कि ये सब उनकी प्रिंसिपल के कारण हुआ है, जो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। एलेक्स एलियन के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, लेकिन मैक्स नॉर्मन से उसे रोकने को बोलता है और कहता है कि इंसान अभी हमारी असलियत जानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और उधर वो टीचर्स को भी इस बारे में कुछ याद नहीं होता। पुलिस प्रिंसिपल को पागलखाने भेज देती है, जिसके अंदर जोरथार्ड अभी भी फंसा हुआ था और जाते हुए वो बदला लेने की कसम खाता है। तभी मैक्स नॉर्मन को बताता है कि उन्हें अभी कुछ दिन उसकी बॉडी में ही रहना होगा, ताकि टाइम आने पर वो जोरथार्ड को अरेस्ट कर सके और तब तक वो उन्हें अपना शहर घुमा सकता है। फिर नॉर्मन और उसके दोस्त उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।